नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज हम बेगूसराय विधान परिषद की बेगूसराय सीट की चर्चा करेंगे। हर दिन एक क्षेत्र के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं, तो इसी कड़ी में आज बेगूसराय सीट पर चर्चा होगी, जो बेगूसराय और खगड़िया जिला को मिलाकर के विधान परिषद की सीट बेगूसराय है। तो यहाँ सबसे पहले हम 2015 के बारे में बता देते हैं कि 2015 में उस क्षेत्र में क्या स्थिति थी, कौन कौन से प्रत्याशी थे और किन्हें कितना मत मिला था, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो 2015 में बीजेपी की तरफ से रजनीश कुमार थे, जेडीयू की तरफ से संजीव कुमार और वाम दल की तरफ से उषा सहनी। तब 2015 में बीजेपी और जेडीयू दोनों अलग अलग थे, यानी कि जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, जबकि बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी ये लोग साथ में थे। और इधर में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, कांग्रेस, ये सब दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। तो वहां से जेडीयू, वो सीट जेडीयू के खाते में गई थी और वहां से संजीव कुमार प्रत्याशी बने थे। वाम दल की तरफ से उषा सहनी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कैंडिडेट रजनीश कुमार को 2494 मत मिले थे, जेडीयू के संजीव कुमार को 2428 मत और वाम दल के उषा सहनी को 470 मत मिले थे। यानी कि जेडीयू और बीजेपी कैंडिडेट के बीच सीधी लड़ाई थी और कांटे की लड़ाई थी। सिर्फ और सिर्फ 66 मतों से बीजेपी के रजनीश कुमार दोबारा जीतने में कामयाब हुए थे। रजनीश कुमार 2015 से लेकर के 21 तक तो विधान पार्षद रहे ही। 2000 उसके पहले भी एक टर्म या ये विधान पार्षद रहे थे बीजेपी से। तो कुल मिलाकर के 12 सालों तक रजनीश कुमार, जो बीजेपी के कैंडिडेट एक बार फिर से होने वाले हैं, वे विधान पार्षद रह चुके हैं। इस बार अगर इस बार की बात करें 2022 की, यह चुनाव 2021 में ही होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो चुनाव संपन्न नहीं कराए जा सके। अब चुनाव होने हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। बताया जाता है कि अगले महीने यानी कि मार्च में चुनाव की तिथि का ऐलान संभव है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो 2022 की बात कर लें तो 2022 में समीकरण बदला हुआ है। अब जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। वहीं अभी तक की जो जानकारी है, महागठबंधन में वाम दल और आरजेडी साथ हैं, जबकि कांग्रेस का समझौता अब तक नहीं हो सका। कल 21 सीटों पर राजद और वाम दलों ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया है। 3 सीट पर उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। बताया जाता है कि उन सीटों पर अभी आरजेडी ने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। अब इधर कांग्रेस जो है अपने स्तर से अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो दावा है कि हम सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट देंगे, लेकिन अभी तक कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन राजद ने इसमें बढ़त बना ली है। बीजेपी का कहना है कि जो हमारे सिटिंग कैंडिडेट थे, जो 13 सिटिंग कैंडिडेट थे, उसमें से अधिकांश जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। तो बीजेपी ने भी करीब करीब क्लियर कर दिया है, जेडीयू ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। अब कांग्रेस की भी वही स्थिति है। तो 2022 बेगूसराय में क्या कुछ होने वाला है, तो इस बार की जो अभी तक की जानकारी है उसके अनुसार बीजेपी के कोटे से रजनीश कुमार एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वे तीसरी दफा जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। आरजेडी से मनोहर यादव, कल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जो लिस्ट जारी की, जो नामों की सूची जारी की, उसमें बेगूसराय खगड़िया से मनोहर यादव प्रत्याशी होंगे। वहीं निर्दलीय के तौर पर राजीव कुमार जेडीयू के विधायक संजीव कुमार के भाई हैं। वो संजीव कुमार जो 2015 में वहां से बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, लेकिन 66 मतों से उनकी हार हुई थी। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में वे जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और वहां से परबत्ता, जो खगड़िया में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां से संजीव कुमार चुनाव जीत गए और अब वे जेडीयू के विधायक हैं। लेकिन उन्होंने अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी है, भले ही वो हिस्सा वो सीट बीजेपी के खाते में गई हो और वहां से रजनीश कुमार उम्मीदवार होने वाले हों, लेकिन जेडीयू के जो प्रवक्ता से विधायक है संजीव कुमार,
उन्होंने अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी है और उस सीट से अपने भाई को चुनावी मैदान में करीब करीब उतार दिया है। बजाता इसका प्रचार भी लोगों से संपर्क, जो वोटर हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क भी स्थापित कर रहे हैं। तो जेडीयू विधायक संजीव कुमार के भाई राजीव कुमार वहां से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो इस बार क्या कुछ होने वाला है? जेडीयू विधायक खुल्ला अपने भाई के लिए संपर्क कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी कैंडिडेट रजनीश कुमार की जीत संभव नहीं है। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाए, 2-3 दिन पहले उन्होंने बजाता कहा कि इन 12 सालों में बीजेपी के जो एमएलसी हैं रजनीश कुमार, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है, विकास के कोई काम इन्होंने नहीं किए। 12 सालों में जो सरकारी राशि मिली, जो एक विधान पार्षद को हर साल 3 करोड़ की राशि मिलती है, उसका भी बंदर बांट किया गया है। इस तरीके के आरोप जेडीयू के विधायक ने लगाया और कहा कि हम बीजेपी कैंडिडेट का खिलाफत करेंगे, हम, क्योंकि इन्होंने 12 सालों में सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया है उस क्षेत्र में, यानी कि बेगूसराय और खगड़िया में विकास के नाम पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातें धरातल पर सिर्फ और सिर्फ काम की बजाय बात किया है। तो ऐसे स्थिति में इस बार इनका विरोध होगा। भले ही हम जेडीयू के विधायक हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसका विरोध होगा और इस चुनाव में, यानी कि 2022 में जो चुनाव होने हैं विधान परिषद के, इस चुनाव में वहां की जनता उनको या जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि या वो वोटर उन्हें सबक सिखाएंगे। अगर आरजेडी प्रत्याशी की बात कर ले, मनोहर यादव के नाम पर मुहर लग गई है और वे भी लगातार, भले ही ऐलान कल हुआ हो, लेकिन वे लगातार उस क्षेत्र में पंचायत प्रतिनिधि जो इस चुनाव में वोटर होते हैं उनसे लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं। जो वार्ड सदस्य हैं, जो मुखिया हैं, जो पंचायत समिति सदस्य हैं, जो जिला परिषद सदस्य हैं, उन तमाम लोगों से मुलाकात, जनसंपर्क, उनको अपने पास में लाने की कोशिश, वो तमाम जो गतिविधि है वो गतिविधि इनके तरफ से भी जारी है। ये भी धन बल वाले हैं और उस क्षेत्र में तीनों जो प्रत्याशी अभी तक सामने हैं, कहीं ना कहीं पैसे से सभी मजबूत हैं और पूरी कोशिश है कि इस बार उनकी जीत, यानी कि हर प्रत्याशी के अपने अपने दावे हैं कि इस चुनाव में जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो हमें वोट करेंगे। तो यह बेगूसराय की तस्वीर, जिसके बारे में हमने विस्तार से बताया कि 2015 में क्या कुछ हुआ था, इस बार क्या कुछ होने वाला है। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं सहयोगी दल के विधायक की तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। अभी तक चुनाव की तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी कैंडिडेट तैयारी में जुटे हैं। कल फिर से किसी दूसरे क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि वहां क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से प्रत्याशी, कौन कौन से महारथी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कल फिर इस बिंदु पर हम बात करेंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।